वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटीज़ विद गुंजन सिंह। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 2 हिंदी सारंगी का जो पाठ है वो 6 चींटा, ये हम करने वाले हैं। यह एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसमें चींटे के मेहनत और परिश्रम को दर्शाया गया है। चींटा बहुत सारा मेहनत करता है, बहुत सारे परिश्रम करता है। वह दूध, शक्कर, गन्ना ये सब चीज़ें लाता है और इन सब चीज़ों से वह शरबत बनाता है, दही जमाता है, ये सारे काम वो करता है। किसी तरह किसी न किसी रूप में वह चींटी की हेल्प करता है, यानी उसको उसके लिए काम करता है, बहुत सारे उसको आराम देता है। तो आइए इस कविता के माध्यम से जानते हैं कि परिश्रम का कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। लेकिन कविता स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो NCERT सीरीज़ की कक्षा 2 हिंदी सारंगी का आपने जो चैप्टर्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन, नोटबुक वर्क और नोटबुक एक्टिविटी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर हिंदी का प्लेलिस्ट देख सकते हैं NCERT का, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। तो कविता की पंक्तियां जो हैं, चीटा चीटा दूध लाकर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। चींटे से कहा जा रहा है, चींटे को टास्क दिया जा रहा है कि चींटा तू दूध ला, जा करके दूध लाओ, दूध ला करके दही जमाओ। दही किससे जमती है? दूध से जमती है। दूध में जब दही थोड़ी डाल दी जाती है और छोड़ दिया जाता है उसको 8-9 घंटे, तो वो धीरे धीरे जम जाती है और वो क्या बन जाता है? दही। तो चींटे को कहा जा रहा है कि जाओ पहले तुम दूध लेकर आओ, दूध ला करके दही जमाओ और बढ़िया बढ़िया दही जमाओ, खट्टा मीठा दही जमाओ। फिर चींटे को अगला टास्क क्या दिया जा रहा है कि चीटा चीटा गन्ना ला, गन्ना लेकर के आओ, फिर गन्ना लाकर शक्कर बनाओ। चीटा तुम जाओ, क्या करो, पहले गन्ना लेकर आओ, गन्ना ला करके फिर क्या बनाना है? शक्कर। क्योंकि गन्ने से ही जो हम शक्कर खाते हैं, यानी चीनी जो शुगर खाते हैं, वो किससे बनती है? वो बनती है गन्ने से। तो तुम पहले क्या करो, गन्ना लेकर आओ, गन्ना ला करके शक्कर बनाओ। चींटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। चींटी जो है वो भूखी है, वो आएगी और क्या करेगी? झटपट यानी तुरंत, फटाफट, जल्दी से वो खा जाएगी। फिर आगे क्या होता है इस कविता में? चींटा चीटा शक्कर ला। अब क्या कहा जाता है? शक्कर लाने को। चींटा चीटा शक्कर ला, शक्कर लाकर शरबत बना। चींटी प्यासी आएगी, झटपट वो पी जाएगी। चींटी क्या करेगी? प्यासी आएगी और जो चींटे ने क्या किया है, उसने शक्कर ला करके जो उसने शरबत बनाया है, शक्कर से ही शरबत बनता है, शरबत बनाने में शक्कर का यूज होता है ना। तो जो उसने शरबत बनाया है, तो चींटी प्यासी आएगी, धूप से प्यासी आएगी और वो झटपट उसको क्या करेगी? पी जाएगी। झटपट यानी तुरंत वो उसको पी जाएगी। फिर आगे देखते हैं। चींटा चींटा घर बना, चींटी धूप से आएगी, देख के खुश हो जाएगी, झटपट वो रुक जाएगी। अब चींटे को अगला टास्क दिया जाता है घर बनाने के लिए। आपने चींटे और चींटियों का घर देखा होगा, मिट्टी में छोटे से टीले जैसा बनाते हैं, जैसे कि इस बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो चींटे या चींटियाँ ऐसे ही घर बनाते हैं जिसमें वो अंदर मिट्टी में रहते हैं। और घर बनाने के लिए वो क्या करते हैं? मिट्टी को थोड़ा थोड़ा अंदर से निकाल करके बाहर की ओर रखते जाते हैं, तो अंदर एक सुरंग जैसी बन जाती है जो उनका घर होता है। तो अब चींटे को टास्क दिया जा रहा है कि चींटा चींटा घर बना, चींटी धूप से आएगी। चींटी कहीं भी गई होगी, जो भी खाना लेने, पानी लेने, जो भी करने, वो धूप से आएगी, देख करके खुश हो जाएगी। किसी के लिए भी अगर किसी ने किसी के लिए कोई काम कर दिया है तो वो देख करके खुश तो हो ही जाएगा। तो ठीक वैसे ही चींटी भी क्या करेगी? देख करके खुश हो जाएगी और झटपट वो रुक जाएगी, उस घर में जा करके रुक जाएगी, यानी आराम करने लगेगी। फिर अगले पंक्तियां हैं। चींटा चींटा बाजार जा, चींटा चींटा बाजार जा, उसको बाजार जाने के लिए बोला जाता है। शक्कर ला, चावल ला, रोटी ला, पानी ला, झटपट जा, झटपट जा। अब डायरेक्ट उसको सारे टास्क दे दिए गए हैं कि तुम बाजार जाओ, चींटा बाजार जाओ, शक्कर लाओ, चावल लाओ, रोटी लाओ, पानी लाओ, झटपट जाओ, झटपट आ, जल्दी से जाओ और जल्दी आओ।
चींटी जब घर आएगी, अब चींटी जब घर आएगी देख के खुश हो जाएगी कि घर भी बन चुका है और सारा राशन जो कि घर के अंदर ला करके इकट्ठा कर दिया गया है। यानी कि चींटे को टास्क दे दिया गया है, रोटी लाओ, पानी लाओ, शरबत लाओ, चावल लाओ, शक्कर लाओ, जो लाओ सब कुछ लाने के लिए बोल दिया गया है। और चींटे के द्वारा बनाए गए घर में जब सारे सामान चींटी देखेगी तो देखकर खुश हो जाएगी, तेरे ही गुण गाएगी। गुण गाना मतलब कि तारीफ करना, उस तेरे ही गुण गाएगी, तेरे ही गुण गाएगी मतलब देखकर चींटी खुश हो जाएगी और तुम्हारी तारीफ करेगी, तारीफ करेगी, तारीफ करेगी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो इस तरह से ये कविता खत्म हो जाती है। चींटे ने कितनी सारी मेहनत और परिश्रम की और इस कविता में जिस तरह से चींटे ने अपने मेहनत और परिश्रम का प्रदर्शन किया है, ठीक उसी तरह हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में आलस से छोड़ करके सारे काम करते रहें, हर एक काम को, हर एक चीज़ को करते रहें। मेहनत और परिश्रम के दम पर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हमें कभी भी मेहनत करने से पीछे हटना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस कविता में, इस चैप्टर में आप किस टाइप का नोटबुक कंटेंट ले सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।